सो हाय गाइस, मनाली हम पहुंच गए हैं। ये हम वॉल्वो बस स्टैंड में हैं और हमारी टैक्सी भी जो है वो निकल गई है होटल से। इट विल बी कमिंग अप एनी टाइम सून। मैंने उसको कॉल कर दिया है, आता ही होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे, इट्स रियली ऑसम। और हल्का सा ठंडा ठंडा लग रहा है, हल्का सा नहीं, अच्छा ठंडा लग रहा है। एंड दिस लवली वेदर आउट हियर। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो एक आइटिनरी वीडियो होने वाला है और जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं कौन सी जगह के बारे में बताने वाली हूँ। सो या इज़ गोइंग टू बी अबाउट मनाली, द करेंट मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर एवरीवन इन आवर कंट्री। तो मनाली एक बहुत ही सुंदर जगह है। इट्स वेरी प्रिटी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड नॉट ओनली मनाली, द एंटायर स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ सो ब्यूटीफुल। हिमाचल प्रदेश में से बहुत सारी जगह हैं जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। एंड कहने को तो ये छोटा सा स्टेट है, बट एक महीना पूरा या 45 डेज़ भी आपको कम पड़ जाएंगे पूरी तरह से इसे एक्सप्लोर करने में। तो मैं इस वीडियो में आपको वो 5 चीज़ें बताना चाहती हूँ जिसको लेके आप अपना मनाली का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर आपने प्लान बनाया हुआ है तो आपकी 5 चीज़ों को लेके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वो 5 चीज़ें मेनली रहेगी। पहला आपका बजट, देन आइटनरी डिटेल्स, देन आपका ट्रांसपोर्टेशन, देन बेस्ट टाइम टू विजिट, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग्स टू डू। ये आपके पास 4 तरीके हैं। तो पहला जो तरीका है वो है बाय एयर। तो मनाली का जो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है भुंतार। तो भुंतार एयरपोर्ट इंडिया के मेजर एयरपोर्ट से कनेक्टेड है, इज़ वेल कनेक्टेड। तो आप दिल्ली से ले सकते हैं फ़्लाइट टू भुंतार एंड फ्रॉम देयर यू कैन टेक अ बस और टैक्सी टू इधर कुल्लू, नहीं तो मनाली। मनाली वहाँ से 50 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है एंड कुल्लू इज़ 10 किलोमीटर्स फ्रॉम भुंतार। तो वो आप ले सकते हैं, बट जनरली फ़्लाइट थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। सो इफ़ बजट इज़ नॉट एन इशू फॉर यू देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर फ़्लाइट। दूसरा जो है वो आप ट्रेन लेके आ सकते हैं यहाँ पे। तो आप जहाँ भी है वहाँ से अम्बाला कैंट या फिर चंडीगढ़ स्टेशन तक आइए ट्रेन में, एंड देन वहाँ से फिर बस स्टैंड से आपको बस लेके, ओवरनाइट बस लेके आपको मनाली आना पड़ेगा, जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 300 से 350 किलोमीटर्स बोथ फ्रॉम अम्बाला कैंट एंड चंडीगढ़। तो नेक्स्ट जो तरीका है वो आपका वो है बस। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू रीच मनाली, एटलीस्ट फॉर मी। मैं गई थी भुवनेश्वर से, तो आई हैव टेकन अ फ्लाइट फ्रॉम भुवनेश्वर टू दिल्ली एंड देन दिल्ली से आई हैव टेकन अ बस टू मनाली। तो बस जो है आपका वो आपको मिल जाएगी दिल्ली से ISBT कश्मीरी गेट, नहीं तो मजनू का टीला से। एंड इज़ वेरी कंफर्टेबल, वेरी कन्वीनियंट। आपका AC वॉल्वो बस मिलेगा विथ ऑसम लेग स्पेस एंड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसके लिए। एंड यू कैन बुक इट थ्रू रेड बस और HRTC और एनी अदर बस ऑपरेटर, वो आपको आसानी से मिल जाएगी। एंड ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली भी होता है। यू विल गेट इट विद इन 1000 to 1200 रुपीज़ पर टिकट। जो भी फाइनल तरीका है जिससे आप मनाली पहुंच सकते हैं वो है बाई रोड, जो कि आप खुद ड्राइव करके आ सकते हैं। यू कैन कम फ्रॉम इधर चंडीगढ़ और बाय दिल्ली। तो दिल्ली से जो आपका मेन रूट होगा, जो रोड मैप होगा, मैं आपको बता देती हूँ। तो दिल्ली से आप जाएंगे सोनीपत, देन कुरुक्षेत्र, देन अम्बाला, देन चंडीगढ़, देन पिंजौर एंड देन मंडी, देन कुल्लू एंड देन फाइनली मनाली। तो ये आपका एक ओवरऑल रोड मैप हो जाएगा फ्रॉम दिल्ली टू मनाली। एंड आप एक बार मंडी पहुंच जाइए, देन वहाँ से आपके दोनों तरफ खूबसूरत नज़ारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था आपका मेनली 4 वेज हाउ यू कैन रीच मनाली। तो नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है बेस्ट टाइम टू विजिट। तो मनाली एक ऐसी जगह है जो हम साल के किसी भी महीने जा सकते हैं एंड इट्स इक्वली ब्यूटीफुल इन एवरी मंथ ऑफ द ईयर। तो जो मोस्ट प्रेफरेबल मंथ्स होते हैं वो है अक्टूबर टू जून। तो आप विंटर्स में आ सकते हैं मनाली टू सी द स्नो। यहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली स्नोफॉल होता है एंड ये इंडिया का एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको स्नो बहुत इजीली अवेलेबल होता है, लाइक यू कैन एक्सेस स्नो वेरी इजीली। एंड विंटर्स में आपको बहुत अच्छे से स्नो मिल जाएगा, हो सके तो आप स्नोफॉल भी इंजॉय कर सकते हैं। एंड समर्स में मैं गई थी अर्ली समर में जो है अप्रैल, तो उस टाइम भी आई हैव सीन क्वाइट अ लॉट ऑफ स्नो। एंड समर्स में लोग नॉर्मली आते हैं अपने अपने जगह से गर्मी से राहत पाने के लिए। मानसून में जनरली लोग आना यहाँ पे अवॉइड करते हैं क्योंकि लैंडस्लाइड्स का खतरा रहता है। एंड इफ़ दैट इज़ नॉट दैट इज़ समथिंग यू कैन अवॉइड, देन आप मानसून में भी आ सकते हैं। यहाँ पे ग्रीनरी रहती है हर जगह, बहुत ही सुंदर लगता है। तो या दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू कम विच इज़ अक्टूबर टू जून। तो अब आते हैं नेक्स्ट आइटनरी डिटेल्स में। तो मेरा जो आइटनरी था वो था 4 days and 3 nights के लिए। तो मैं यही आपके साथ शेयर करूँगी एंड दैट विल बी इनफ फॉर यू टू एक्सप्लोर द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन एंड अराउंड मनाली। तो
पहला दिन जो है वो आप यू रीच मनाली, देन चेक इन टू योर होटल एंड गेट रेडी एंड देन यू कैन गो फॉर लोकल साइट सीइंग। साइट सीइंग में पहले आपका आएगा द फेमस हडिम्बा टेम्पल, जहाँ पे ये जवानी है दीवानी का शूटिंग भी हुआ था। Here you can find a lot of pine trees, basically a forest where you can have Instagram worthy pictures, and you can get puffy rabbits, उसके साथ आप फोटो ले सकते हैं। They cost you around 20 to 30 rupees based on that. Then वहाँ पे आप लोकल शॉपिंग भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, like sweaters and knitted sweaters, caps, mufflers, all of that. And they also sell you some raisins and nuts, so वो सब आप कर सकते हैं वहाँ पे हडिम्बा टेम्पल के आसपास। इसके बाद जो हमारा मेन साइट होगा वो है क्लब हाउस। तो ये मेनली एक रिक्रिएशन सेंटर है विच इज़ फॉर द टूरिस्ट, एंड हियर दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक रिवर क्रॉसिंग, जिप लाइनिंग, कार्टिंग, स्केटिंग एंड लॉट ऑफ अदर स्पॉट्स। इसके बाद यू कैन हेड टू द टिबेटियन बुद्धिस्ट मोनास्ट्री विच रिफ्लेक्ट्स द रिच कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ द टिबेटियन पीपल सेटल्ड इन कुल्लू एंड मनाली। Then comes to your lunch. You can have lunch in Mall Road, which is the main market area over there. तो मॉल रोड में आपको हर टाइप के कुजीन्स मिल जाएंगे। You will get all kind of restaurants like Indian, Chinese, Thai, Italian, every kind of restaurant you will get over here. So you can have your lunch also here. So after lunch you can visit Vashist temple, which is at a distance of 3.6 kilometers or 4 kilometers from Mall Road. तो वहाँ पे आप जाएँ, रास्ते में आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने मिलेंगे। इट्स अ वेरी सीनिक रूट। देन वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे यू हैव हॉट स्प्रिंग्स ऑल्सो, सो विच इज़ सेट टू हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, सो डू चेक आउट दैम ऑल्सो। एंड from Vashist temple we have a waterfall called Jogini waterfall. तो वो एक 1 hour या 45 minutes का हाइक है from Vashist to Jogini waterfalls. तो if you are adventurous and if you are a hiking person then do check out that place also. इसके बाद तो शाम हो जाएगी, तो डे 1 का उतना प्लान रहता है, आज उतना ही साइट सीइंग करते हैं। देन यू कैन चिल एट अ कैफ़े कॉल्ड कैफ़े 1947, वहाँ वशिष्ठ के पास ही है। सो आप वहाँ पे जाएँ। पिज़्ज़ा वहाँ पे बहुत अच्छा रहता है, तो आप पिज़्ज़ा के साथ वहाँ के नज़ारे माइंड ब्लोइंग है, तो वो आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। एंड देन कम बैक टू होटल एंड रेस्ट। ऑल्सो वहाँ पे यू विल गेट रियली क्यूट फरी डॉग्स हु आर एब्सोल्युटली अडोरेबल। तो डे 2 जो है आपका वो रहेगा टोटली स्नो एक्टिविटीज़ के लिए। तो अगर आप विंटर में गए हैं तो आप सोलांग वैली जाएं, वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा स्नो मिलेगा एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ टू डू ओवर देयर। एंड अगर आप अर्ली समर्स में या फिर समर्स में जा रहे हैं, जैसे मैं गई थी अप्रैल में, तो आपको सोलांग वैली से आपको सोलांग में उतना ज़्यादा बर्फ़ नहीं मिलेगा। तो आपको इसके लिए आगे जाना होगा सिसु, जो कि आपको जाना पड़ेगा अटल टनल होते हुए। मनाली से हम स्टार्ट करेंगे अपना जर्नी टू सोलांग वैली एंड सिसु। तो सोलांग वैली जो है वो मनाली से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है और सिसु मनाली से 40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। स्नो में एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें अलग से जैकेट्स, बूट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम रास्ते में किसी भी गवर्नमेंट शॉप से रेंट कर सकते हैं, जो वापस आते टाइम रिटर्न करके आएंगे। रेगुलरली वॉश होते हैं आफ्टर एवरी सिंगल यूज़ एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड ₹250 फॉर द जैकेट एंड बूट्स। और अगर आपको ग्लव्स या गॉगल्स लेनी है तो दे विल चार्ज यू एक्स्ट्रा फॉर दैट। जैसा कि आप देख सकते हैं रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड फील्स लाइक विंटर वंडरलैंड। और रोड्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, दैट इट्स ट्रूली अ ड्राइवर्स डिलाइट टू राइड ऑन दीज रोड्स। सोलंग वैली में आपको बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़ के लिए ऑप्शन मिल जाएंगी, जैसे स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग, पैराग्लाइडिंग, रोपवे, जिप लाइनिंग, हॉर्स राइडिंग, स्नो स्कूटर एंड मैनी मोर। सिसु जाने के लिए हमें अटल टनल क्रॉस करके जाना होगा, विच इज़ 9.02 किलोमीटर्स लॉन्ग। इट्स द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन द वर्ल्ड विच इज़ बिल्ड अबव 10,000 फीट।
अटल टनल मनाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, विच कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल स्पीति वैली थ्रू आउट द ईयर। सिसु का जो ये रोड है, इवन सोलंग वैली का जो ये रोड है, बहुत ही सुंदर है। यू विल एंजॉय थ्रू आउट, द ड्राइव विल बी रियली मेस्मराइजिंग। तो सिसु एक गांव है इन द लाहौल वैली, जो कि एक कोल्ड डिज़र्ट है और ये चेनाब नदी के किनारे पे है। मैं बाकी टाइम के बारे में तो नहीं बोल सकती, बट जिस टाइम पे मैं गई थी देयर वाज लिटरली नो वन एक्सेप्ट अस, और हमें वहाँ बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लगा। टू अवॉइड क्राउड we left early from our hotel and reached the place really early, and that was an added advantage. We had a gala time playing in the snow, and soon the snow activities started. आपको उधर खाने के लिए ढेरों ऑप्शंस मिल जाएंगी, बट यहाँ वैली पे हर चीज़ आपको थोड़ी एक्सपेंसिव तो लगेगी। आफ्टर स्पेंडिंग फ्यू आवर्स वी हेडेड बैक टू मनाली। ये आपका पूरा डे कवर हो जाएगा इसमें। आप वहाँ से आते हुए लंच कर सकते हैं रास्ते में। सोलंग वैली के आसपास ही आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको बहुत सारी कुजीन्स भी मिलेंगे। खाने के लिए आपको मनाली में कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हर जगह बहुत अच्छा खाना मिलता है एंड दे आर रियली टेस्टी। सो खाने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लंच करें, देन यू कैन गो बैक टू रूम, जस्ट हैव सम रेस्ट, एंड देन अगेन आप इवनिंग में मॉल रोड जा सकते हैं to chill and try out some cafes over there. मॉल रोड पे आप कैफ़े 1986 ट्राई कर सकते हैं फॉर द ग्रेट एम्बियंस एंड ग्रेट फूड। तो मनाली में बहुत सारे ऐसे कैफ़े हैं मॉल रोड में, तो यू कैन चेक दैट आउट एंड आप वहीं से डिनर करके वापस रूम जा सकते हैं। सो डे 3 जो है हमारा, वो हमारा कसौल के लिए रहेगा। तो आप सुबह सुबह मनाली से 9 साढ़े 9 बजे निकल जाइए। कुल्लू होते हुए हम कसौल जाएंगे। तो कुल्लू में हमें फैक्ट्री आउटलेट्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप शॉल ले सकते हैं, द प्रॉपर हिमाचली शॉल, या फिर ऑल द विंटर क्लोथ्स। एंड वहाँ पे हिमाचली ड्रेसेस जो रहते हैं, जो उनका कॉस्ट्यूम रहता है, अगर आपको उसका शौक है तो आप वो भी ले सकते हैं वहाँ से। कसौल मनाली से 76 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। मनाली से कसौल का रास्ता कुल्लू होके जाता है। अगर आपको रिवर राफ्टिंग करनी है तो आप कुल्लू में ही राफ्टिंग कर सकते हैं, वहाँ पे आपको उसके ढेरों ऑप्शंस मिल जाएंगे। मनाली से कसौल का रास्ता चारों ओर सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ है, विच इज़ फर्दर एनहांस्ड बाय अ प्लेजेंट वेदर ऑल ईयर अराउंड। अगर आप इस रास्ते में खुद ड्राइव करके जा रहे हैं तो बहुत ध्यान से चलाइएगा। रास्ता बहुत ही नैरो है एंड रिस्क बहुत ज़्यादा है, सो ड्राइव सेफली। कसौल अपने हिप्पी कल्चर के लिए बहुत फेमस है यंग ट्रैवलर्स में। यहाँ ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं टू एक्सपीरियंस द रिवर साइड कैंपिंग अलॉन्ग साइड रिवर पार्वती। कसौल में सबसे जो फेमस जगह है वो है मणिकरण गुरुद्वारा, वेयर दे सर्व फ्री लंगर। तो आप वहाँ से अपना लंच कर सकते हैं। मणिकरण फेमस है अपने हॉट स्प्रिंग्स के लिए एंड कहा जाता है कि लंगर का चावल जो है वो भी इसी में ही बनता है। इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस टू बी। एंड लंगर खा के आप वहाँ पे घूम के आप कसौल मार्केट जा सकते हैं, वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। कसौल मार्केट बहुत ही फेमस है। वैसे तो कसौल घूमने के लिए आपको पूरा एक 3-4 दिन का आइटिनरी बनाना होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हाइक्स है जो कि आपको एक पूरा दिन लग सकता है। तो या उसको अगर पूरा देखना है तो आपको उसके लिए वहाँ पे 4-5 दिन रुकना पड़ेगा, बट ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो आप देख सकते हैं वहाँ पे भी। अगर आप भी मेरी तरह कैंपिंग नहीं कर रहे हैं, देन यू कैन एटलीस्ट स्पेंड सम टाइम, गुड क्वालिटी टाइम इन द बैंक्स ऑफ रिवर पार्वती। ये जगह इतनी एस्थेटिक है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब समय बीत गया। दिस प्लेस एवरीथिंग ड्रीमी एंड पीसफुल। वहाँ पे रिवर साइड कैंप्स लगे रहते हैं। अगर आपको कैंपिंग करना है तो आप वो रात वहाँ पे रुक सकते हैं कैंप साइड में, नहीं तो आप उधर घूम के देन वी विल बी बैक टू मनाली एंड दैट्स इट। ये आपका 3rd डे कंप्लीट होता है। देन 4th डे आप सुबह उठ के लोकल में ही मनाली के आपको जो अगर लेना चाहिए, मनाली में वाइन्स एंड उनके लोकल
अल्कोहल मिलते हैं जो कि बहुत फेमस है। अगर आपको उसमें से कुछ लेना है तो आप वो ले सकते हैं। आप अगर किसी होम स्टे में रह रहे हैं और उनका एप्पल ऑर्चर्ड है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके उनके एप्पल ऑर्चर्ड का टूर ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी लोकल से बोल के उनके नियरेस्ट जो एप्पल ऑर्चर्ड है उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। मैं जिस होम स्टे में रह रही थी ये उनका एप्पल ऑर्चर्ड है जो उन्होंने खुद हमें विज़िट के लिए इनवाइट किया, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल विद स्नो क्लैड माउंटेन्स इन द बैक। एंड देन आज के लिए इतना कुछ है नहीं, वी जस्ट हैव टू रिलैक्स एंड गेट रेडी फॉर आवर बस, जो कि आपको डिपार्ट करना होगा नॉर्मली 4 या 5 बजे फ्रॉम मनाली मॉल रोड, एंड देन यू विल बी हेडेड बैक टू दिल्ली अगर आप बस जा रहे हैं। एंड इफ़ यू आर कमिंग बैक फ्रॉम by train or by flight, then उसी हिसाब से you can take a cab or taxi or through local bus you can go। तो ये था हमारा 4 days and 3 nights का मनाली ट्रिप आइटिनरी। आई होप यू लाइक इट। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो आता है हमारा बजट। तो बजट जैसा कि आप कहीं भी जाएं फॉर एनी डेस्टिनेशन, इट डिपेंड्स ऑन द प्लेसेस वेयर यू स्टे एंड द काइंड ऑफ प्लेसेस वेयर यू ईट। सो या अगर आप कहीं होम स्टे में रह रहे हैं या लग्जूरियस होटल्स में रह रहे हैं या फिर एक हॉस्टल में रह रहे हैं तो वैसे ही आपका बजट वैरी करेगा। सो फॉर मी आई स्टेड इन अ होम स्टे एंड आई हैड एटलीस्ट 3 meals पर डे, एंड उस हिसाब से अगर मैं आपको एक एवरेज बताना चाहूँ देन दैट विल बी 8,000 फॉर 4 days and 3 nights ट्रिप। तो ये आपका वैरी कर सकता है कंसिडरिंग द काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो यू टेक फॉर विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस। जैसे मैंने पहले दिन मैंने 3 दिन कैब से हायर किए हुए थे, तो फर्स्ट डे जो मुझे पड़ा था वो था अराउंड 1,000 रुपीज़। देन सेकेंड डे जो था वो मुझे सोलंग वैली के लिए वो मुझे पड़ा था 2,000, बिकॉज एक 1,000 एक्स्ट्रा वो लिए थे अटल टनल के लिए। एंड देन थर्ड डे फॉर कसौल ट्रिप दैट ऑल्सो कॉस्टेड मी अराउंड 1,500। तो ये आपका वेरिएबल है अगर आप कैब किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, या फिर कैब की जगह आप स्कूटी या फिर बाइक लेके जा रहे हैं हायर करके, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो ऑप्शन इन मनाली। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी अगर है आपके पास तो आप आराम से एक बाइक या फिर स्कूटी भी हायर कर सकते हैं, एंड देन यू कैन ड्राइव ऑल बाय योरसेल्फ। तो वहाँ से भी आपका सेव हो सकता है। एंड अगर I will suggest you, if you are staying in a hotel or homestay wherever, do choose the plan which offer you breakfast also, complimentary breakfast जिनका रहता है, because that will be convenient for you and that will be also budget friendly। आपको एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ेगा ब्रेकफास्ट के लिए। that won't be an added pressure for you। So yeah, these are the things that your budget depends on। एंड मैं भुवनेश्वर से गई थी, जैसा कि मैंने पहले बोला भी हुआ है। तो भुवनेश्वर से गई थी तो मेरा एक्स्ट्रा 10,000 फ़्लाइट के लिए लगा था। सो 8,000 इज़ द कॉस्ट विच इज़ एक्सक्लूडिंग दोज फ्लाइट चार्जेस। एंड अगर आप कहीं से दिल्ली से आ रहे हैं या फिर यूपी, उत्तराखंड, चंडीगढ़ यहाँ पास से आ रहे हैं तो आपको ईजीली 8,000 में सब कुछ हो सकता है, इंक्लूडिंग द बस फेयर फ्रॉम दिल्ली टू मनाली। So yeah, this is the budget that we have, and then we come to the things to do in Manali। So there are a lot of things that you can do in Manali। So you can hike। मनाली में बहुत सारे हाइक्स है जो आप कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर कमिंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम देन यू कैन डू अ लॉट ऑफ हाइक्स ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे बहुत फेमस है। तो देर आर डिफरेंट हाइक्स ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफरेंट teams। So आप उसका पार्ट बन सकते हैं एंड यू कैन गो हाइकिंग। देन यू कैन डू साइकिलिंग ओवर हियर। जैसा मैंने बोला कि आप बाइक रेंट पे ले सकते हैं, वैसे ही साइकिल भी आप रेंट पे ले सकते हैं, एंड यू कैन साइकिल ऑल अराउंड हियर। और यहाँ पे इतनी अच्छी वेदर है और इतना अच्छा सीनिक व्यू है, आपको बहुत मज़ा आएगा साइकिलिंग करने में। Then the third thing you can do is cafe hopping। Manali is also famous for its cafes, especially old Manali। There are a lot of cafes and theme based cafes। तो आप different cafe ट्राई कर सकते हैं। that's the thing that you can do of course। then all the activities that I talked about, and like snow activities that you can do, paragliding, zip lining and all of that। So yeah, this is a very interesting place, and with a variety of things that you can do, you are never going to get bored over here। And it's a proper tourist place, and you will get to know a lot of people from different part of the country and even different part of the world also। So yeah, it's a great place to be। and if there's a new concept going on right now, like that is working from mountains, तो अगर उसके लिए आप interested हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, and for a longer period of time you can come here with your laptop and work from here as well। So guys, that was all for the itinerary details and everything related to your trip to Manali, and I hope this somehow helped you if you are planning a trip
to Manali anytime sooner or later. So if it did help you in any way, then please do hit the like button and please subscribe to my channel, and I will come up with a new video sooner. And till then, take care and stay safe. Bye bye.